आप सबको मेरा सलाम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जो यहाँ मौजूद हैं, जो ऑनलाइन पर हैं, हम उन्हें भी सलाम कहते हैं। आज जो किताब की रूनमाई हुई है उसका नाम भी लिबरेशन थियोलॉजी का तारुफ है और मेरे टॉपिक का नाम भी लिबरेशन थियोलॉजी का तारुफ है। फ़र्क सिर्फ ये है कि मैं इस किताब के सिर्फ पहले 2 बाब पढ़ाऊँगा, बाकी जो बाब हैं वो आने वाले बाद दोपहर और दोपहर सुबह को चौथा बाब, तीसरा बाब को दूसरे मुकर्रिर पढ़ाएंगे। मैं सबसे पहले कुछ तारफ़ी बातें बताता हूँ, इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स। इस किताब के जो मुसन्निफ़ीन हैं वो ब्राज़ील में रहने वाले 2 बहुत बड़े इल्म इलाहियात के माहिरीन हैं। 2 भाई हैं, दोनों ही काहिन हैं। एक जमात में है, एक दूसरी जमात में है। उनको बॉफ ब्रदर्स भी कहते हैं। बॉफ ब्रदर्स, BOFF, बॉफ ब्रदर्स। अगर आप इनका नाम ही सीख लें तो ये बहुत बड़ा इल्म है, क्योंकि इन्होंने ना सिर्फ लिबरेशन थियोलॉजी में बहुत सारी किताबें लिखी हैं, बल्कि दुनिया भर में लिबरेशन थियोलॉजी के हवाले से तहलका मचाया है। और इनके एक भाई जो लियोनार्डो बॉफ हैं, उन पे कलीसिया ने मुकदमा भी कर दिया था उनके ख्यालात की वजह से, नज़रियात की वजह से, और फिर वेटिकन में उनकी पेशी भी हुई थी। वो फ्रांसिस्कन फादर हैं लियोनार्डो बॉफ, और दूसरा का नाम है क्लोविदस बॉफ। लियोनार्डो बॉफ लिखते भी बहुत मुश्किल है, समझते भी बहुत मुश्किल है, लेकिन इनकलाबी लिखते हैं, बेहद ही गहरी और इनकलाबी बातें लिखते हैं। क्लोदियस बॉफ जो है, उनके दूसरे भाई दूसरी जमात के फादर हैं, दोनों कैथलिक प्रीस्ट हैं। वो बहुत ही आला लिखते हैं, लेकिन कुछ आसान है अपने दूसरे भाई से। इनकी ज़ुबान थोड़ी सी आसान है समझने में। हमने जानबूझ के लियोनार्डो बॉफ और उसके भाई क्लोविदियस बॉफ की चंद एक किताबें उर्दू में तर्जमा की हैं, ताकि हमारे मुल्क में हमारे जो मोमिन हैं, मुस्लिम, दीगर कलीसियाओं से प्रोटेस्टेंट और कैथलिक, सब जो लिबरेशन थियोलॉजी को जानना पढ़ना चाहते हैं, वो लातीनी अमेरिका के जो लिबरेशन थियोलॉजी के माहिरीन हैं और जिन्होंने इसकी बुनियाद रखी और जिन्होंने इसकी नशोनुमा की, जिन्होंने इसको खिलाया पिलाया, इसकी परवरिश की, आज तो ये बहुत बड़ा नाम है लिबरेशन थियोलॉजी। हम उनकी किताबों का तर्जुमा उर्दू में करते रहते हैं। तो ये सारा खराज तहसीन मकतबा पाकिस्तान को जाता है। तो ये 2 भाई मुसन्निफ़ीन हैं, बॉफ ब्रदर्स भी कह सकते हैं आप, लेकिन आपको नाम लाजमी आना चाहिए। अगर आप चाहें तो एक दफ़ा अपने मुंह से अदा करें, बॉफ है, बॉफ। तो अच्छा है अगर आप जाने। किताब की बातें तो बाद में होंगी, कम से कम किताब लिखने वाले का नाम तो पता होना चाहिए। हमारे एक प्रोफेसर होते थे, तो उनको कई स्टूडेंट दाव लगाने के लिए कहते जी मैंने फ़लाँ किताब पढ़ी है, तो वो मजाकन कहते थे रंग ही बता दे उस किताब का क्या है। तो किताब का नाम जानने से, लिखने वाले का नाम जानने से, किताब का रंग जानने से कुछ इल्मियत होती है कि किताब को हाथ लगाया। वैसे ही कुछ लोग कह देते हैं जी मैंने किताब पढ़ी है, जैसे प्रोफेसर को पता ही नहीं है। तो ये किताब है बॉफ ब्रदर्स की, लियोनार्डो बॉफ और क्लोदियस बॉफ। तो इसका तर्जमा किया है हमारे 2 पाकिस्तान के लोग, 3, मोनिका जोसेफ, नाइला रफ़ीक और हेक्टर निहाल। इन तीनों का ताल्लुक़ कराची से है और ये कराची से तर्जमा हुई थी और सन 2003 से ये किताब है। तो कई लोगों ने देखी पढ़ी। जैसे मैंने कहा है कि किताब मुश्किल है, लेकिन इसको पढ़ना ज़रूर चाहिए। कभी कभी कड़वी गोलियां भी खानी चाहिए जो सेहत के लिए अच्छी हैं, तो इन्हें पढ़ना ज़रूर चाहिए। चलो थोड़ी सी समझ आ जाए, ना सारी समझ आए कोई बात नहीं, पर एक दफ़ा पढ़े तो सही। हम बाइबल मुक़द्दस को रोज़ पढ़ते हैं, कई बातों की समझ नहीं आती, लेकिन पढ़ना तो चाहिए। और भी बहुत सारी बातें हैं हमें समझ नहीं आती। हम दिन में पता नहीं कितने हज़ारों बार सांस लेते हैं, वो ऑटोमेटिक काम है, उसके बगैर हम जिंदा भी नहीं रह सकते। पता तब लगता है जब 2-3 सांस रुक जाए।
तो फिर पता चलता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता कैसे ये काम होता है। तो ये किताब है जिसके पहले दो वो आपकी मैं बात करूँगा। इस किताब का इंतसाब, डेडिकेशन कि किताब मंसूब किसको की गई है, ये एक बहुत बड़ी इज्जत होती है। और कई दफ़ा जो अच्छे लिखारी हैं, अच्छा लिखने वाले हैं, उनकी इंतसाब से पता चल जाता है इस किताब के अंदर क्या है, डेडिकेशन किसको हुई है और उसमें कौन से अल्फाज इस्तेमाल किए गए। तो जिनके पास किताब है वो देख ले, ये इंतसाब तो मैं पढ़ता हूँ, और फिर आप अगर मैं दो दफ़ा पढ़ूंगा तो आपको अंदाज़ा हो जाए कि इस किताब के अंदर है क्या, आज जो हम बात करने वाले हैं वो है क्या। वैसे तो मैं इश्बा आपको मशवरा देता हूँ, आइंदा जब किसी किताब पे लेक्चर देने हो तो इसको टेक्स्ट बुक, निसाबी किताब गर्दान के हर एक को लाजमी करार दिया जाए कि जिसने इस सेमिनार में आना है उसने ये किताब लाजमी ख़रीदनी है। तो सिर्फ कापियाँ लेकर ना आए, जो टेक्स्ट बुक है, जो निसाबी किताब है, जो पढ़ाई जाने वाली है, वो भी लाजमी साथ होनी चाहिए। तो ये टेक्स्ट बुक है, तो अगर आपके पास होती तो मैंने आपको कहना था तो पढ़े, फिर खोले, बंद है ना, मेरी तो खुली हुई है, तो खोले आप पढ़े इंतसाब, एक एक हरफ पढ़े 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 पढ़े। बस एक नवाला एक वक्त, बस ऐसे तेज शुरा है रुकने से भी नहीं रुकते। अच्छा, उन महरूमों और मजलूमों के नाम, किताब का ये डेडिकेशन है, इंतसाब, इसके मानी है कि सारी किताब में महरूमों और मजलूमों की बात होगी, जिनको कोई पूछता नहीं है, आप उनमें से नहीं है। आपको 3 वक्त का खाना मिलता है, पहनने को कपड़ा मिलता है, घर भी होगा किराए पे या अपना होगा, आप जहाँ चाहें रिक्शे पे, साइकिल पे, मोटरसाइकिल पे, किंची पे, बस पे किराया भी होता है, जा सकते, आप उनमें नहीं है। ठीक है, उन महरूमों और मजलूमों के नाम, महरूम के मानिए जिनके पास बुनियादी ज़रूरतें नहीं हैं, और मजलूम वो होते हैं जिन पे जुल्म भी होता है। ये दो फ़र्क चीज़ें हैं, खाना पीना नहीं है, पहनना नहीं है, कोई रोज़गार नहीं है, अम्मी अबू पॉकेट मनी नहीं दे सकते, तो आप तो ज़्यादातर तो पॉकेट मनी में चलने वाले हैं, तो आपकी तो रेगुलर फिक्स है पॉकेट मनी, तो आप उनमें नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं किताब इस तरीके से पढ़ाऊँगा जैसे लियोनार्डो बॉफ ने और क्लॉविदियस बॉफ ने लिखी है कि हमारे लिए है ये किताब, लेकिन ज़ाहरी सतह पे, सतही तौर पे आप उनमें नहीं है। ठीक है, महरूम मजलूम फ़र्क होते हैं, आपके पास तालीम भी है, आपकी सेहत भी है। महरूम मजलूम वो होते हैं जिनके पास तालीम भी नहीं है और सेहत भी नहीं है, और सेहत की सहूलतें भी नहीं है, दवाई भी नहीं ले सकते। ओके, के नाम आगे पढ़ो, आपने शुरू किया था जी। जिनके दरमियान, किन के दरमियान नहीं, जिनके, किन के, महरूमों और मजलूमों के दरमियान, उनके दरमियान, आगे पढ़ो, नहीं तुसी नहीं, कोई और पढ़े, एक एक लाइन। आज भी खुदा ने मुजस्सम, एक दफ़ा खुदा मुजस्सम हुआ था खरूज में, जब जलती झाड़ी के सामने मूसा को खुदा दिखाई दिया था, तो उसने कहा था मैंने अपने लोगों की दुख और मुज़ल्लत देखी है, जो ज़िल्लत हो रही है उनकी, वो देखी है, और मैंने फैसला किया मैं उतरा हूँ ताकि उन्हें छुड़ाऊँ, और तुझे मैंने भेजना है, मूसा को खुदा कह रहा है। तो एक दफ़ा ये मुजस्सम हुआ था। दूसरा कलीसिया की तालीम के मुताबिक दूसरा मुजस्सम बड़े दिन पे चरनी पे हुआ था, जिस दिन कलमा मुजस्सम हुआ था, और ये कह रहा है कि आज भी खुदा ने मुजस्सम होकर, यानी आज भी खुदा महरूमों और मजलूमों में उतरता है। ठीक है, आगे क्या, अगली लाइन कौन पढ़ेगा, कोई और पढ़ेगा? ठीक है, पहला जोड़ा रिहाई और आज़ादी, डिलीवरेंस एंड लिबरेशन, कि हर तरह से उन्हें छुड़ाना, गुलामी से छुड़ाना। हमने तो लफ्ज़ निजात को सिर्फ सलीब की, फिदिया की मौत पर तक महदूद कर दिया। हमारी थियोलॉजी बहुत ही महदूद है, और जो महदूद होती है वो मुतासब भी होती है। तो ये जो रिहाई और आज़ादी है, यसुम मसीह ने सारी ज़िंदगी में क्या किया, खुदा ने सारी तारीख़ में क्या किया,
वो रिहाई और आज़ादी है। हम सिर्फ एक अमल को लेके, सलीबी मौत को लेके उस पर थियोलॉजी की बात करते हैं, निजात, वो थोड़ा सा एक अमल है, उसकी चलो फिर कभी बात करेंगे। तो रिहाई और आज़ादी, आज भी खुदा दुनिया में उतर कर रिहाई और आज़ादी देने का मंसूबा रखता है। किन की रिहाई और आज़ादी? मजलूमों और रिहाई की। और दूसरा क्या है? एक तरफ होता है रिहाई और आज़ादी, मसलन कोई किसी दीवार के नीचे गिर गया हो, फंस गया हो पत्थरों में, तो वो कहे हाय हाय मुझे छुड़ाओ मुझे छुड़ाओ। तो पहला अमल होता है उसको छुड़ाना, रिहा करना, पत्थरों या ईंटों से निकालना। दूसरा अमल होता है उसको पानी भी पिलाना, अगर वो 3-4 दिन से उसको रोटी भी खिलाना। पहला छुड़ाना, फिर बचाना कि आप दोबारा ना मर जाए, अगर वहाँ से छूट गया तो आप भूख से ना मर जाए, प्यास से ना मर जाए। तो रिहाई और आज़ादी एक है, एक अमल है। खुशी और तस्कीन एक, जिनके दरमियान आज भी खुदा ने मुजस्सम होकर रिहाई और आज़ादी, खुशी और तस्कीन, आगे क्या लिखा है? हासिल की। मैं ये पूछना चाहता हूँ ग्रामर के लिहाज से, किसने हासिल की? पढ़ के बताए मुझे। खुदा ने, ठीक है, खुदा ने मुजस्सम होकर, और उन लोगों में उन्हें रिहाई देकर, उन्हें खुलासी देकर, उन्हें तस्कीन और खुशी देकर खुशी हासिल की। खुदा खुश हुआ, खुदा को भी। तो ये थियोलॉजी की एक बात है, अगर आप इसको बार बार पढ़े आपको सारी किताब की समझ आ जाए कि लिबरेशन थियोलॉजी क्या होती है। तारुफ मैं थोड़ी सी पढ़ाने की कोशिश करूंगा, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, ये इस किताब का तारुफ। लिबरेशन के मानी क्या है? लफ्ज़ लिबरेशन अंग्रेजी जुबान का लफ्ज़ है जी। अच्छा, कुछ लोग इसका आज़ादी तर्जुमा करते हैं, आज़ादी तो फ्रीडम को भी कहते हैं, ठीक है। तो बहरहाल लिबरेशन के मानी है रिहाई, इधर ही लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है जो भी अभी हमने पढ़ा है, रिहाई और आज़ादी। लिबरेट के मानी है कोई फंसा हुआ है, कोई दबा हुआ है, कोई उलझा हुआ है, और आप उसको वहाँ से निकालते हैं, रिहा करते हैं, आज़ाद करते हैं, ठीक है। तो आज़ादी का मतलब इंडिपेंडेंस भी होता है, जैसे हम आज़ादी पाकिस्तान कहते हैं, 15 अगस्त 14 अगस्त को मनाते हैं, तो वो है अंग्रेज़ों से आज़ादी। तो रिहाई का वहाँ लफ्ज़ नहीं लगाया जा सकता, वो तो अपने मुल्क में थे, हम तो अपने में आज़ादी होगी, तो वो फ़र्क है। तो लिबरेशन के मानी है कोई औखा है, कोई मुश्किल में फंसा हुआ है, और उसको थोड़ा सा आसूदगी देना, थोड़ा सा साह कढ़ाना, थोड़ा सा उसे रिहा करना, उसका दुख अपने आप पर ले लेना, ताकि वो थोड़ी देर सुख का सांस ले सके। आपको मिसाल देंगे रिहाई की, कि कोई बंदा ऐसा, ज़रूरी नहीं आप पे हुआ, मैं वैसे ही बात कर रहा हूँ कि कौन कौन कहाँ कहाँ आपकी मोहल्ले में, आपकी आबादी में या मुल्क पाकिस्तान में कौन कौन लोग फंसे हुए हैं, दबे हुए हैं, जिनको थोड़ी सी रिहाई चाहिए। ओके, जेल में बंद लोग, तो अगर उनके लिए कोई जाए, उनका हाल पूछने जाए, शायद एक फल ले जाए या अंडा ले जाए। जेल में तो ये होता है 12 अंडे लेके जाएं, 11 पुलिस वाले ले लेते हैं, एक कैदी तक पहुंच जाता है। तो बहरहाल उसको थोड़ी सी आसूदगी मिल जाएगी, उसको थोड़ा सा खाना मिल जाएगा। और कोई मिसाल? चलो, जो जल्जलों में आया, कुदरती आफात होती हैं, चलो कराची अब दुआओं से बच गया महकमा मौसमियात की वजह से, समुद्री तूफ़ान से, लेकिन ऐसे लोगों को मदद करना, चलो एक दिन का खाना या आधा खाना देना, चलो थोड़ा सा सुख का सांस तो निकले। और कोई ले, ये तो बहुत जनरल सी बातें हैं, आप अपने घरों में भी जाएं। आफात तो चलो 10 साल बाद आती है, तो रोज़ की बातें करें, और जेल तो थोड़ी सी आपके घर से दूर होती है। घरों की गलियों की बात करें, कहीं आपने कोई दुख में देखा, किसी दबाव में देखा, फंसा हुआ, उलझा हुआ, और उसको किसी ने थोड़ा सा कुछ कह के, थोड़ी सी बात करके रिहाई दी हो, उसको सुख का सांस दिया, बताए। कर्ज में जो दबे होते हैं उनको कैसे सुख का सांस दे सकते हैं? अच्छा, मैं ये जानबूझ के आपसे बात करवाना चाहता हूँ,
हम जो खाते पीते होते हैं ना, हम अपनी ज़िंदगी सिर्फ गुजारते हैं, इर्द गिर्द का कोई पता नहीं। और यहाँ से लिबरेशन थियोलॉजी नहीं हो सकती। लिबरेशन थियोलॉजी तब होती है, ये मैं बाद में पढ़ाऊंगा, जब आप मजलूम लोगों को, महरूम लोगों के साथ जाके बैठते हैं बंद कमरों में, एयर कंडीशन कमरों में, उनके मुतालिक बातें करने से ये नहीं बातें होती। ये लिबरेशन थियोलॉजी नहीं, ये तो क्लास है। इसके बाद आपने चाय पीनी है, उसके बाद 1 बजे खाना खाना है, आपको क्या, फिर सोना थोड़ा सा, बस ठीक है। तो ये जिन लोग जो अपनी अपनी ज़िंदगी के मुतालिक की फ़िक्र करते हैं, जो अपने अपने ख़ानदान के मुतालिक, या अपनी अपनी शायद रिश्तेदारों बुरा भाजी लैन देन, तो वो लिबरेशन थियोलॉजी नहीं कर सकते। ये कहें भी तो झूठ बोल देना। मैं कार में आता जाता, मैं कि लिबरेशन थियोलॉजी करनी। भट्टे के मुतालिक बातें करते हैं, जो भट्टे पे ईंटें बनाते हैं, उनके मुतालिक, भट्टा वर्कर्स, उनके मुतालिक बातें करते हैं। वो अपने घरों में बैठे होते हैं, इस्त्री किए हुए कपड़े पहनते। तो लिबरेशन थियोलॉजी नहीं ऐसी होती। मैं जानबूझ के आपको तारफ दे रहा हूँ कि लिबरेशन थियोलॉजी का जो पहला नुक्ता है, जहाँ से शुरू होना है, जो पहला प्लेटफॉर्म है, जब ट्रेन में बैठते हैं सबसे पहले प्लेटफॉर्म में या जनरल बस स्टॉप के अड्डे पे आते हैं, बैठने से पहले, कदम रखने से पहले, तो जो लिबरेशन थियोलॉजी का प्लेटफॉर्म है वो क्या है, पहला कदम, वो मैं इसकी बाद में तशरीह भी करूँगा, लेकिन पहले मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ लफ्ज़ लिबरेशन के मानी क्या। किसी को रिहा करना, कोशिश करना, थोड़ी सी सुख का सांस देना। चलो वैसे ये खैरात करना होता है, कोई जा रहा है, कोई भूखे, किसी ने मांगा, आपने 10 रुपये दिए, आप चले गए, ना कभी दोबारा मिलना न देख, उसका क्या दुख है, ना पूछना, इतना टाइम ही नहीं। जो साफ कपड़े कब पहनते हैं ना, उनके पास इतना टाइम नहीं होता। बस 10 रुपये दो, जाओ, चिटचिटी, इतना टाइम नहीं होता बैठ के बातचीत करना। या तो लिबरेशन थियोलॉजी नहीं ऐसे शुरू होती। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये जो लिबरेशन थियोलॉजी है, ये लफ्ज़ लिख ले, अमली इलाहियात है, प्रैक्टिकल थियोलॉजी, अमली इलाहियात, इल्मी नहीं, अमली, इट्स नॉट एकेडमिक, अमली। मैं समझाता हूँ, अमली इलाहियात है, इसके मानी है ना तो ये कहने से, सुनने से, पढ़ने से, पढ़ाने से शुरू होती है, कहना, सुनना, पढ़ना, पढ़ाना, दूसरा पॉइंट, बल्कि ये कुछ करने से शुरू होती है। यू डू समथिंग प्रैक्टिकल, गरीबों के लिए, गरीबों के साथ, गरीबों में। अच्छा, ये 3 लफ्ज़ हैं, ये आप लिखे, मैंने फिर आपसे पूछना है। गरीबों के लिए, ये लिखे, नंबर 1 गरीबों के लिए, दूसरा गरीबों के साथ मिलकर, मैं दोबारा दोहराऊंगा, तीसरा है गरीबों में रहकर। जिस हिसाब से मैंने पढ़ाया है उसी हिसाब से इनकी शिद्दत है, इंटेंसिटी है। कुछ लोग सिर्फ पहले कर सकते हैं, कुछ दूसरा भी कर सकते हैं, कुछ तीसरा भी कर सकते हैं। पहला आसान है, दूसरा उससे मुश्किल है, तीसरा उससे भी मुश्किल। पहला क्या मैंने बताया, बस गरीबों के लिए, वो 10 रुपए वाली मिसाल। आप बताइए, आपको चंदा मांगा है, आप दें, दरवाज़ा आधा खोल के 50 रुपये 100 रुपया दें, बस दरवाज़ा बंद, आप अंदर। गरीबों के लिए, फॉर द पुअर। आप जा रहे हैं मोटरसाइकिल पे, मोटरसाइकिल ब्रेक लगाएं, गरीब बंदे को 10 रुपये दे, आप जाए, गरीबों के लिए, ठीक है। या कोई और काम, नेक काम है, आप उसमें अपना हिस्सा डालें, ऐलान हुआ है, तो ये गरीबों के लिए। आप उसमें नहीं है, आपके पैसे उसमें हैं, आप नहीं है। इज इट क्लियर? आप जो मर्जी करें घर जाके, और कभी 10 साल भी उस बात को ना याद करें, कोई बात नहीं, आपने जो हिस्सा डालना तो डाल दिया। ये है गरीबों के लिए, फॉर द पुअर। दूसरा क्या है,
गरीबों के साथ मिलकर, ये कुछ मुश्किल है लेकिन ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप जाए गरीबों के साथ, चारपाई पे बैठे। ठीक है, हम तो जाते हैं तो लोग चारपाई पे होते हैं, हमें कुर्सी दे देते हैं। ठीक है, तो वो लोगों के साथ बैठे और उनका खाना खाएं, उनके खाने में से खाएं। कुछ माहिरीन लोग, एक्सपर्ट भी होते हैं, ये NGO वाले, चर्च वाले, गरीबों के घर जाते हैं लेकिन चाय पानी अपनी फ्लास्क में ले जाते हैं, अंडे भी छील के ले जाते हैं उबले हुए, उनके नहीं खाते। हो सकता है उनको बदहज़मी हो जाए, पेट खराब हो जाए, तो ऐसा नहीं। वो गरीबों के लिए फ़र्क है। आप गरीबों के लिए काम कर सकते हैं, गरीबों के साथ काम करना फ़र्क है। उनके पास जाएं, उनके साथ रहें और उनकी स्टोरियां सुने, अपनी ना सुनाएं। यसुम मसीह ने ये कहा है, इर्मिया नबी ने ये कहा है, इशाया नबी ने, उनकी तो सुने, उनकी तो सुने। और जितनी भी सुनानी है, थोड़ी देर चुप रहे। ये मुश्किल है, मैं आपको बता रहा। अगर वो जिद करे, जी अब आपकी बातें बहुत अच्छी हैं, आपकी मौजूदगी बहुत अच्छी है, आपका आना बहुत अच्छा है, तो उनके साथ रात रहें। ये बहुत ही मुश्किल है, फादरों के लिए भी अब मुश्किल है लोगों के बिस्तरों में सोना। हमारे ज़माने में हम और मिशनरी करते रहे हैं, अब मुश्किल है। हम तो अब भी सोते रहे जब रोशनी, ये बिजली की मोमबत्ती, बिजली की लाइट नहीं थी, दिए जलते थे या लालटेनें जलती थी और चूहे भी आ जाते थे। मैंने एक दफ़ा इलाके में गया, ऐसे सोया तो रोशनी में मुझे नींद नहीं आती थी। मैंने बाबूजी को कहा, बाबूजी उनको कहो जी बत्ती बुझाएं, लालटेन बंद करें। उन्होंने कहा जी फादर जी अगर लालटेन बंद की तो चूहों ने आ जाना। मैं फिर जलती रहने दी। तो गरीबों के साथ मिलकर उनकी ज़िंदगी बांटना, उनकी ज़िंदगी में शराकत करना। मैं दोबारा कह रहा हूँ, ये मुश्किल है लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि हम सीखें, अगर आप लिबरेशन थियोलॉजी के तारुफ के मुतालिक बात करते हैं। तीसरा, गरीबों में रहकर, ये इंतहाई मुश्किल है कि ऐसे भी लोग हैं वो बिल्कुल अपना घर ही छोड़ देते हैं। अमीरों के घरों से आते हैं लेकिन वो घर छोड़ जाते हैं और वहीं रह के उनको आज़ाद करने की, रिहा करने की तदबीरें बताते हैं। वो गरीबों में रहकर करना चाहते हैं। अगर आपको तीनों लेवल की समझ आई है थोड़ी सी, गरीबों के लिए काम करना, गरीबों के लिए, मसलन एक मैं मिसाल देता हूँ, रोज़ों में, आमद के दिनों में कई पैरिशों में बेवाओं के लिए, गरीबों के लिए आटा जमा करते हैं, खैरात देते हैं, लोग इकट्ठा करते हैं, फिर बेवाओं को बुलाकर, लोगों को बुलाकर, मुस्लिम ख़ानदान को बुलाकर लाइनों में लगा के खैरात देते हैं। शायद आपका तजर्बा हुआ हो, ऐसे होते हैं कभी कभी, या कोई और भी मौका हो सकता है। ये गरीबों के लिए है। उन्होंने बोरी आटा उठाना है, उन्होंने चले जाना है, उसके बाद आपको कोई पता नहीं है क्या बना है। ठीक है, तो अगर वो कहें जी बोरी आटा तो है सब्जी की, नहीं 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 नहीं, आपके खाते में इतने ही लिखा हुआ है, अब ले जाए। तो ये एक और खैरात के जितने भी अमाल हैं, ये फ़र्क लेवल है गरीबों के लिए। जब लिबरेशन थियोलॉजी ने पैदा हुई तो उन्होंने कहा सिर्फ खिदमत के अमाल, खैरात के अमाल काफ़ी नहीं हैं। जो गरीब एक इंसान है उसके पास भी तो जाओ। तो के लिए और के साथ बड़ा फ़र्क है। इस फ़र्क को आप, फॉर द पुअर और विद द पुअर, इज दिस क्लियर? आपके लिए वाज़ेह है थोड़ा सा इस लेवल पे, फिर हम आगे चलेंगे और ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगा। फॉर द पुअर और बात है विद, लोग ज़कात देते हैं, लोग खैरात करते हैं और बात है। ठीक है, गिरजों में जमा करते हैं, मस्जिदों में जमा करते हैं, खैरात जमा करते हैं, लेकिन विद द पुअर फ़र्क है। तो गरीबों में और भी था। मुकाशवा की किताब पहले बाब की 9 आयत में ये लिखा है, विद द पुअर की बात है। और यसुम मसीह ने भी ये कहा मत्ती के मुताबिक इंजील उसके 25 बाब में, मैं भूखा था, मैं प्यासा था, मैं नंगा था, मैं कैद में था, मैं बीमार था। डू यू रिमेंबर दिस? 2 दफ़ा कहा गया। एक दफ़ा कहा गया मैं नंगा था, तुमने मुझे पहनाया, और दूसरी दफ़ा वही बातें लिखी कि मैं नंगा था, तुमने मुझे ना पहनाया। 2 मुनाजर है। वहाँ लिखा है वो
खुदा अपने तख्त पे बैठेगा, दाएं बैठे लोग होंगे, बाएं होंगे, दाएं वालों को ये कहेगा, बाएं वालों को ये कहेगा। मैं इस तफसील में नहीं जाता, ठीक है। और एंड पे यीशु मसीह ने कहा, जो कुछ तुमने इनके साथ किया वो मेरे ही साथ किया। तो जो अभी मेरी गौर से बात सुने, जो सिर्फ खैरात देते हैं, गरीबों के साथ नहीं रहते, वो यीशु को मिलने से महरूम रहते हैं। यीशु नहीं जो मिले, कह दे के आ गए। तो गिरजे में जाना और बात है, यीशु को मिलना फर्क बात है, ठीक है। रोजे रखने और बात है, यीशु को मिलना फर्क बात है। ईदें मनाना, माँ मरियम की ताजपोशी मनाना और बात है, और माँ मरियम को मिलना और बात है। तो ये जो अमली इलाहियात है, प्रैक्टिकल थियोलॉजी, लिबरेशन थियोलॉजी प्रैक्टिकल थियोलॉजी है कि ये कहने की बात नहीं है, सुनने की बात नहीं है, किताबें पढ़ने पढ़ाने की बात नहीं है, ये करने की बात है। गरीबों के लिए, गरीबों के साथ, गरीबों में। आप में से कई एक को मेरी बातें आज अजीब भी लगेंगी, मैं बहुत खुश हूँगा। अगर आपको कुछ हो ही ना तो फिर तो मैं खुश ही नहीं हूँगा। कुछ लोग परेशान भी होंगे, कुछ लोग कहेंगे कि अमल करने का मुश्किल है, या ऐसे मंजिल को, ऐसे हदफ को, ऐसे टारगेट को पा लेना मुश्किल है, और शायद कुछ को नया जज्बा और नई तहरीक भी मिले। मैं आपकी बात कर रहा हूँ आज की। नामुमकिन नहीं है, मुश्किल तो है, लेकिन एक बात अहम है कि वी वांट टू बी क्रिश्चियन। हमने मसीही होना सीखना है, और मसीही होना के मुराद सिर्फ ये नहीं है मसीह खानदान में जन्म लेना और बपतिस्मा पाना और एतराफ़, इस्तेकाम और पाचरात का सकरामेंट लेना, या इबादत में संडे की इबादत में जाना, या माँ मरियम की रोज़री पढ़ना। ये हमारे मजहबी अमाल हैं, लेकिन मसीही होना लिबरेशन थियोलॉजी के हवाले से बहुत आगे है। कि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया, और जो कुछ तुमने इन छोटों में से किसी के साथ किया वो मेरे ही साथ किया। ये लेवल फ़र्क है। एक होता है फ़राइज़ की अदायगी, मजहबी फ़राइज़ की अदायगी। वो इंसान को मोमन तो बना सकती है, लेकिन मोमन को इंसान भी तो बनना है। सिर्फ नमाज़ें पढ़ के तो मोमन बन सकता है, किताबें मुक़द्दस पढ़ के, इल्हामी किताब पढ़ के, लेकिन उसने इंसान भी नहीं तो बनना है। तो मोमन वो है जो यीशु मसीह पर ईमान लाए। और मैं बार बार कह रहा हूँ, कई बार कलीसिया यीशु के एक दो वाक़या की बात करती है, लेकिन उसकी ज़िंदगी के जो रवैये थे, उसकी ज़िंदगी में जो पसंद नापसंद थी, उसकी ज़िंदगी के जो फ़ैसले थे, वो भूल जाते हैं, या उनसे कतराते हैं, या वो कहते नहीं 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 हमारे लिए नहीं है, ये हमसे दूर की बात है। एक है मसीही होना, ये लफ्ज़ लिखे, 3 लफ्ज़ लिखाना, मसीही होना। दूसरा है मोमन होना या मुबशर होना। तो ये फ़र्क लेवल है ईमान के ज़ाहिर करने के। मोमन और मसीही होना, टू बी क्रिश्चियन, मोमन होना, मुबशर होना, और सबसे आगे है अभी मेरे लफ्ज़ भूल गया, मैं बताऊंगा आपको बात। ओके, तो आज हम अमली इलाहियात की बात करेंगे। तो मेरा तरीक़ाकार किताब पढ़ाने का, पहले 2 बाब मैंने पढ़ाने आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाऊँगा, सफ़ा ब सफ़ा तो नहीं पढ़ा सकता, लेकिन सारा ख्याल जो है किताब का, पहले 2 बाब का, वो आपको पढ़ाऊँगा मैं। तो कल से आप लिबरेशन थियोलॉजी की बात सुन रहे हैं। फादर खुआन कार्लोस ने भी, लिशबा ने भी बातें की, इल्मुल कलीसिया की, मुकामी थियोलॉजी, इल्मुल मरियम, इल्मुल मसीह। आज के दिन भी आप लिबरेशन थियोलॉजी के मौज़ूआत पे बातचीत सुनेंगे। लिबरेशन थियोलॉजी कैसे की जाती है, इस पे बातचीत सुनेंगे। तो मैं, चलो आपके पास किताब है, मुझे सारे चैप्टर में 7 चैप्टर हैं और 134 की किताब है, 34 सफ़े की। तो मेरा फोकस तो पहले 2 बाब ही होगा, लेकिन सबसे बड़ा बाब जो है वो चौथा बाब है, जिस पे आप बातचीत करेंगे। कुलीदी मौज़ूआत असद साहब बातचीत करेंगे।
असद मुश्ताक असद साहब। तो उसमें बहुत सारी बातें, 30 सफ़ों का बाब है। तो मैं जाता हूँ पहले बाब की तरफ। पहले चैप्टर में बुनियादी सवाल कौन पढ़ेगा जी? बुनियादी सवाल क्या है? चैप्टर 1 का मजमून क्या है? वाह, कि हर तरफ एक महरूम दुनिया है, मजलूम दुनिया है, गुर्बत है, मुताजी है, और ऐसे दुनिया में हम अपने आप को मसीह मोमन कैसे बना सकते हैं? ये एक सवाल है। हम मोमन की हैसियत से, मसीही यीशु मसीह के पैरोकार की हैसियत से कि कैसे ज़िंदगी बसर करें, किस तरह बसर कर सकते हैं? क्योंकि हमारे इर्द गिर्द का जो मुआशरा है, दुनिया है, वो गुर्बत और मुताजी की दुनिया है। और ऐसी दुनिया में हम कैसे मसीही हो सकते हैं, अपना ईमान का जाहिर कर सकते हैं? एक तो लेवल मैंने बता दिया, वो मजहबी फ़राइज़ का लेवल, बाप बेटा करना, रसूलों का अकीदा पढ़ना, सुबह की दुआएं, शाम की दुआएं, बाबूजी, मुनाज साहब, मास्टर साहब, फादर साहब, सिस्टर्स पढ़ाती हैं, संडे स्कूल, दीनी क्लासेस। ये एक जगह पे बुलाया जाता है लोगों को जो पहले ही ईमान लाते हैं, और उनको ईमान में और मजबूत किया जाता है मजहबी फ़राइज़। आज हमारा ये मजमून नहीं है, क्योंकि ये जितने भी मजहबी फ़राइज़ हैं, ये आधे घंटे या पौने घंटे या 1 घंटे के लिए होते हैं। उनके बाद आपकी मुआशरत कैसी है, आपकी दूसरी ज़िंदगी? ज़्यादातर 1-1.5 घंटे के बाद गिरजे से चले जाते हैं, 2 घंटे के बाद संडे स्कूल ख़त्म हो जाता है, पाक रोज़री की बात भी ख़त्म हो जाती है, घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे। उसके बाद बाकी जो 22 घंटे हैं, वो अपने लोगों के साथ गुजारने हैं। और हम उस दुनिया की बात कर रहे हैं कि इबादतों के अलावा, मजहबी फ़राइज़ के अलावा हम कैसे मसीही हो सकते हैं, काम करते हुए, घरों में रहते हुए। तो इस चैप्टर में पहला नुक्ता है गम खारी के साथ दुख सहना। गम खारी क्या होती है? किसी दूसरे का गम अपने अंदर खाना, महसूस करना फ़र्क होता है। खाना, जिस दुख से वो गुजर रहा है, आपके अंदर भी वो आए। यहाँ से लिबरेशन थियोलॉजी शुरू होती है। चलो, तरस खाना फ़र्क बात है। कोई दुखी है, कोई आपने मोहताज किसी को देखा, कोई माजूर है, आपके दिल में रहम आया, तरस आया, शायद आपने साथ वाले से भी कहा बहुत दुख में है, और उसके 1-2 मिनट बाद आप चले गए। शायद 2-3 मिनट और वो तरस आपके दिल में रहे, शायद दूसरे दिन भी आपको गुदगुदी करे कि वो देखा था, बहुत परेशानी हुई थी। लेकिन गमखारी फ़र्क है। गमखारी के मानी है कि दूसरों का दुख, गम अपने अंदर खाना और वो असर भी लेना। और जो गम खाते हैं, दूसरे के गम की वजह से उनका अंदर एक दफ़ा उबल आता है, ख़राब होता है। जानना कि दुख कितना है और कहाँ है, जानना कि मेरे इर्द गिर्द दुख कितना है। हम तो अपने दुखों के मरसिए गाते रहते हैं, लेमेंटेशन करते रहते हैं, लोहे खाते रहते हैं। दुनिया में बहुत दुख है हमारे इर्द गिर्द। वो इंडिया का गाना है, दुनिया में इतना गम है, मेरा गम कितना कम है। आगे बोलो, चुप ही कर गए। इतना गम, तो यहाँ से लिबरेशन थियोलॉजी। पहले दुनिया में कितना गम है वो देखें बस, क्योंकि हम तो अपने गमों में सुबह से शाम तक डूबे रहते हैं। मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं है, हमारे घर में ये नहीं है, हमारे ख़ानदान में ये नहीं है, ठीक है, हम उससे आगे नहीं जाते। दुनिया में कितना गम है। तो मैं चंद एक सवाल देना चाहता हूँ इस किताब से, जो आपने एक्सरसाइज के तौर पर करने हैं। आप गूगल भी कर सकते हैं, गूगल ही सबसे आसान तरीका है, लेकिन करना है। अब इंतज़ामिया देखे कि ये कैसे करेंगे, लेकिन मैं पहले का बात कर रहा हूँ। पहला जानना कि दुनिया में कितना गम है, उसके बगैर, जाने बगैर लिबरेशन थियोलॉजी तो सोच भी नहीं सकती। तो बहुत सारी बातें। तो ये अपने अपने शहर में, चलो मुल्क पाकिस्तान का छोड़े, अपने अपने शहर, चलो शायद गूगल आपके शहर का ना दे, तो मुल्क पाकिस्तान में पहला सवाल, नहीं मैं बताने लगा, वही दुनिया में कितना, पाकिस्तान में कितना गम है, ए लिख लो। ये मैं बताने लगा आपको, आपने पता करना है, गूगल से ढूंढना है आपने।
किताबों से, गूगल से। पहला, फाका कशी। लोग पाकिस्तान में लोग रोज़ भूख से कितने मरते हैं, गूगल एकदम आपको बताएगा। क्योंकि हमें जो 3 बार हमें रोटी पकी पकाई मिलती है, कसरत से मिलती है, और उसके बावजूद भी गिला शिकवा हम करते हैं। हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कितने लोग हैं पाकिस्तान में जिनकी रोज़ प्लेट में खाना नहीं है, चिंगेर खाली है। फाका कशी पहला पॉइंट है। ये आपको बहुत काम आएगा बाद में भी, बातें कर कोई भी बात करने में। चलो, पाकिस्तान की आबादी के बाद ये सवाल आता है। दूसरा, शायद ये आपको अजीब लगे कि एक्सपेक्टेड उम्र कितनी है पाकिस्तान में, मतवक्को उम्र कितनी है, औसतन उम्र कि पाकिस्तान में औसतन लोग कितना जीते हैं, एक्सपेक्टेड, ठीक है, मतवक्को उम्र। और गैर ममालिक में जो तरक्की याफ्ता ममालिक है उनमें कितनी है, फिर हमें अंदाज़ा होगा। ओके, नेक्स्ट सवाल। कितना सवाल हो गया? तीसरा। मैं तो तीसरे पे जा रहा हूँ। चलिए भैया, 2 भी हैं अभी। पहला था पाकिस्तान में फाका कशी कितनी है, दूसरा था एक्सपेक्टेड उम्र कितनी है, तीसरा कि पाकिस्तान में मुकम्मल गुर्बत का शिकार लोग कितने हैं। मुकम्मल गुर्बत, महरूम और मजलूम, जिनके पास कुछ नहीं है कि शिकायत भी करे। आपको सारे एदादो शुमार मिल जाएंगे, लेकिन हमारा जो जोर है ये इस प्लेटफॉर्म से वो ये है कि आप ये एदादो शुमार जाने, लिखें। जब तक ये आप ना जाने, लिबरेशन थियोलॉजी की आपको समझ नहीं होगी। दुख जानना और फिर उसको बामी दुख मनाना कि ये मैं भी इसमें शामिल हूँगा, यानी कुछ ना कुछ करूँगा। चौथा सवाल, तीसरे की समझ आ गई, मुकम्मल गुर्बत का शिकार, बिलो पॉवर्टी लाइन लिख लें, गूगल ये समझेगा। एक अमीर होता है, गरीब होता है, एक बहुत ही गरीब होता है, और एक गुर्बत की लकीर से भी नीचे होता है। उसकी मैं बात कर रहा हूँ, गुर्बत की लकीर से भी नीचे, कि पाकिस्तान में आबादी का कितना फीसद गुर्बत की लकीर से भी नीचे है। चौथा सवाल कि कितने लोगों को तिब्बी सहूलतें मुयस्सर है, मेडिकल। कुछ होती हैं उनके पास पैसे नहीं है, गोली कहाँ से ले, लेकिन कुछ होती है कि उनके गांव में कोई क्लिनिक ही नहीं है, तो शहर दूर है या शहर जाने तक रसाई। तो तिब्बी सहूलतें, हेल्थ फैसिलिटीज। पांचवा सवाल है बेरोजगारी, जिनके पास मुलाजमत नहीं है, रोजगार नहीं है। और इसमें वो भी लोग हैं जो आर्जी काम करते हैं, टेम्पररी हैं या दिहाड़ीदार हैं, डेली वेजेस हैं, मिल गई ना मिली, आज बारिश हो गई, कल को हड़ताल हो गई, परसों धरना हो गया, तो उनकी दिहाड़ी गई। छठा है फी का आमदनी, कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में एवरेज औसतन एक शख्स की महीने की कितनी आमदनी है, उसको कितना मिलता है, ये एक अंदाज़ा होता है, जिससे आजकल सारी असेंबली में बजट की बातें हो रही हैं। तो ये चंद एक बातें हैं, ये आपकी मदद करेंगे कि आप बजट पे बहस कर सकते हैं, आप कौमी बजट पे, कि ये बातें उस बजट में हैं या नहीं है। मैं तो यहीं से आपको बता रहा हूँ कि नहीं है, तो ये आपने देखना है। सातवां है नाखानदगी, इलिटरेसी, गैर तालीम याफ्ता लोग। हमारे पाकिस्तान ने एक ट्रिक खेली है कि जो शख्स अपना नाम लिख सकता है या पढ़ सकता है उसको तालीम याफ्ता में गिन लेते हैं, और वो आप भी सीख सकते हैं अगर आपको तो आता है। ये कोई भी दिहाड़ीदार हो उसको कहे ऐसे लकीरें लगा दे, और वो जो बैंक वाले हैं वो उसके दस्तखत नहीं गिनते ऐसे शख्स के, वो कहते नहीं अपनी तस्वीर ला, क्योंकि उन्हें पता है ये दस्तखत कल थोड़ी सी लाइन फ़र्क हो जानी है। तो लेकिन पाकिस्तान ये उनको भी तालीम याफ्ता गिन लेता है जो अपना नाम लिखते और पढ़ते हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ जो वाकई जिनको स्कूल जाने का, कॉलेज जाने का है। मसलन आप अपनी गली में या अपने मोहल्ले में
एक काम कर सकते हैं, दुनिया वाले तो फंस जाना, मैं उन्होंने जाकर पूछ लूँगा। तो अपनी गली में गिन सकते हैं आबादी कितनी है, ख़ानदान कितने, आबादी कितनी है, कितने लोग मैट्रिक हैं, कितने लोग बीए हैं, कितने लोग यूनिवर्सिटी हैं, कितने लोग डॉक्टरेट किया, पीएचडी है। तो उससे पता चल जाएगा आपको कि नाखानदगी क्या है, खानदगी क्या है। स्कूल जाने वाले कितने हैं और फिर 5वीं जमात पास करने वाले कितने हैं, और फिर 8वीं जमात पास कर 10वीं जमात पास करने वाले, और फिर उससे ऊपर कितने हैं, और आबादी कितनी है, फिर आपको सही अंदाज़ा होगा। आपको दूर जाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। 8वां नुक्ता, पानी से महरूम लोग, जिनको पानी मिलते ही नहीं है, 10-10 किलोमीटर दूर जाके घड़ा भर के पानी लाते हैं, या साफ पानी नहीं मिलता, वो गदला पानी पीते हैं, खालों का पानी पीते हैं। पंजाब वालों को तो शायद ये अजीब लगे, ख्याल ही लगे, जो सिंध में रहते हैं। चलो कराची में और फ़र्क मसला है, बहुत ही मसला है, लेकिन खालों का पानी, जोड़ों का पानी पीते हैं सिंध में। मैं जब पहली बार गया फादर बनने से पहले इंटीरियर सिंध में, आज से 50-55 साल पहले, तो एक गोट में हम गए, तो उन्होंने शीशे के गिलास में पानी दिया, तो मैंने अपने अंदर महसूस किया ये तो इतने गरीब घर है, इन्होंने हमें स्कंज भी बना दिया, इनको तो इतना खर्चा नहीं करना चाहिए था, ये तो खुद ही गरीब है। और जब पहला घूंट लिया तो दूसरा घूंट ले ना सका, क्योंकि वो तो गदला पानी था, वो तो खालदा पानी था। तो पानी से महरूम लोग कितने हैं, फिर आपको समझ आएगी कि आप हाथ धोते वक्त, टूथपेस्ट करते वक्त पानी कितना ज़ाया करते हैं। बातें उधर कर रहे हैं, टूटी इधर चल रही है। जो गाड़ी एक गाड़ी की 1-2 बाल्टियों में धोई जा सकती है, उस पर 1.5 घंटा टूटी चला देते। पानी पंजाब में तो बहुत पानी ज़ाया होता है। हाथ धोने हैं थोड़ा सा पानी चाहिए, लेकिन वो नहाने जितना पानी, ये कराची वालों से पूछे कि एक बाल्टी कितने की आती है। 9वां, नाइंसाफ़ी और इंसानी हकूक़ की नफ़ी। और 10वां और आखिरी है कि मज़हब के समाजी गुनाह। बहुत खौफनाक, ख़तरनाक पॉइंट है ये। मज़हब के समाजी गुनाह, लिखो पहले, समाजी मुआशरती गुनाह लिख लो। मज़हब के मुआशरती गुनाह, जब सब ने लिख लिया फिर मुझे बताना। मज़हब के, बोलो, मुआशरती गुनाह मानी है कि हर मज़हब की बात कर रहा हूँ, मसीहत की तो पहले करेंगे, लेकिन इस्लाम की, हिंदू की, सब की कर रहा हूँ कि मज़हब देख रहा है कि यहाँ मेरी ज़रूरत है और जाता नहीं है, काम नहीं करता, उसको गुनाह है। मुस्लिम मोमिन को पता है, कलीसिया को भी पता है कि फ़लाँ जगह पे फ़लाँ हो रहा है, बोल दो कुछ। तो ये है मजहबी गुनाह, मजहबी मुआशरती गुनाह। लिख लिया है, समझ आ गई है, क्योंकि इस पे आपने 10-15 लिखने भी हैं। मजहबी दूसरों की तो मालूम सिर्फ एक लाइन में आनी है, जो 9 पॉइंट दिए हैं, ऊपर वाले 9 पॉइंट दिए हैं। लेकिन ये जो 10वां पॉइंट है, ये मजहबी सतह पर समाजी मुआशरती गुनाह, ये आपने इसके 5, 7, 8, 10 देने हैं नुक्ते। ये होमवर्क क्लियर हो गया मुंतज़मीन के लिए, जब भी ये काबू आ गए इसे करवा लेना। तो ये बामी दुख का तजर्बा हो, म्यूचुअल सफरिंग, कि मेरा भाई या बहन भी दुख में है और मैं भी उसके दुख को समझूं, जानूं, दुख कबूल करूं। पहला तो जानना ही है, जाने पहले, फिर समझें, कबूल करें। यहाँ से लिबरेशन थियोलॉजी शुरू होती है। ये जो 10 सवाल मैंने दिए हैं, अगर आप ये नहीं जानते तो ना लिबरेशन थियोलॉजी की समझ आ सकती है और ना लिबरेशन थियोलॉजी शुरू हो सकती है। तो ठीक है, काम करते जाओ, नमाज़ा पढ़ी जाओ, आप जो कर रहे हैं ठीक है। नाश्ते का टाइम हो गया, नाश्ता कर लो। कैट सेंटर में पढ़ते हैं, आप अपनी थीसिस लिखें, आप अपना कोर्स करें, अच्छे अच्छे नंबर लें, मुनादी की मुनाद बन जाए, मुकर्रर की, ये मखसूस की गलमू की, तो आपको भी लगे दुनिया में क्या हो रहा है। तो लिबरेशन थियोलॉजी का जो प्लेटफॉर्म है, जहाँ से लिबरेशन थियोलॉजी शुरू होती है, वो ये है, दूसरों के दुख का तजर्बा।
सवाल मैंने पाया, दुनिया में कितना गम है। चलो चलो उन्हें छो, तो रोंदे ही रहना। मेरा गम कितना कम है। आगे, लोगों का गम देखा तो अपना गम भूल गया। तो ये यहाँ से लिबरेशन थियोलॉजी होती है। ये जो इंतसाब हमने पढ़ा है वो है। तो हर इलाहियात, ये मैं अगला फिक्रा बोलने लगा हूँ। तो गरीब मसीह को गरीबों में मिलना, गरीब मसीह, यसु मसीह जो था गरीब था, दिहाड़ीदार था, बढ़ाई का काम उसका अबू करता था, वो भी उधर ही लोगों के घरों में जाके काम करते थे। तो गरीब मसीह था। मैं इसकी थोड़ी देर बाद भी वजाहत करूंगा। उसको गरीबों में मिलना, गिरजों में नहीं। अल्तार पर ठीक है, हम पाक कलाम में भी ठीक है, पाक यूक्रिस्ट में भी ठीक है, कन्वेंशन लगाते हैं, माँ मरियम की ताज, उसमें भी यीशु को मिलते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं लिबरेशन थियोलॉजी। तो लिबरेशन थियोलॉजी जोर देती है, वो ठीक है काम जो आप करते हैं, लेकिन गरीब मसीह को गरीबों में मिलना। मैं भूखा था, मैं नंगा था, मैं कैद में था, ठीक है। तो हर इलाहियात के लिए एक रूहानियत होती है। मैं समझाऊंगा, ये पढ़ ले, लिख ले। हर इलाहियात के लिए एक रूहानियत होती है कि इलाहियात हमें समझाती है कि हमने ज़िंदगी कैसे रहना करना है, हमारी रहतल कैसे होगी। तो जो यहाँ कहीं लिख ले, याद करें, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, बाद में कभी तशरीह करेंगे। जो पहली 9 सदियाँ हैं, 9 सदियाँ, ये सन ईस्वी की बात करें, यसु मसीह के बाद की बात कर, वहाँ थियोलॉजी अच्छी थी, वो लिबरेशन थियोलॉजी की माने थी, पाक अंजील की थियोलॉजी की थी। बट 9वीं सदी से थियोलॉजी में तब्दीली आई, और तब्दीली आती 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 गई, और 1960 तक वही तब्दीली रही जब तक लिबरेशन थियोलॉजी ना आई। लिबरेशन थियोलॉजी ने याद कराया कि मसीहों का काम तो फ़र्क है। यीशु मसीह तो कुछ और करने के लिए आया था। हम तो सिर्फ सजे सजाए अल्तार पर, सजे सजाई गिरजाघर में, और सजी सजाई पहाड़ी के सामने माँ मरियम की इबादत करते हैं, गिरजाघरों में जाते हैं वक्त पे, और उसकी जिम्मेदारी होती है चर्च काउंसिल की कि अगर पंखे लगे हैं तो जनरेटर का भी इंतज़ाम करे, ऐसा ना हो कि बिजली बंद हो जाए, फिर जनरेटर तो होना चाहिए। सारी आसाइशें सहूलत है। तो ऐसी सहूलतों में, आसाइशों में नमाज करना वो तो ठीक है, बात है, वो तो कोई भी कर लेगा। लेकिन गरीब मसीह को गरीबों में देखना, वहाँ से लिबरेशन थियोलॉजी शुरू होती है। तो मेरा आज मौजूद लिबरेशन थियोलॉजी सिलसिले में जोर दे रहा हूँ कि अपने माहौल में खुदा से सच्ची मुलाकात करना, रियल गॉड, सच्चे खुदा से सच्ची मुलाकात करना अपने माहौल में, जहाँ महरूम और गरीब लोग हैं, तजर्बा करना। यहाँ सफ़ा 18 पे इन बातों का जो मैं कह रहा हूँ वो लिखी है, बड़ा अच्छा है वो सफ़ा, मैं पढ़ना चाहूँगा। सफ़ा 18 कोई पढ़ेगा? नहीं, चलो मैं पढ़ लेता हूँ, आप भी निकाले। सफ़ा 18, गरीब मसीह को गरीबों में मिलना। देखो, मैं फ़र्क बात बता रहा हूँ कि मंबर पे खड़े होकर एक बिशारत देना फ़र्क है, और गरीबों में मसीह को ढूंढना कि गरीबों में बिशारत क्या है, या गली और बाजार में, या मैं इस लेवल पे मैं बात करना चाहता हूँ अब्दुल सत्तार ईदी की और मदर टेरेसा की। वो मदर टेरेसा कहती थी, जब मैं सड़क के किनारे किसी जख्मी को, मुर्दा को देखती हूँ तो मुझे उसमें मसीह नज़र आता है, तो मैं उसको उठा लेती हूँ। किसी जर्नलिस्ट ने, सहाफ़ी ने पूछा ना कि मुझे ये कोई $1000 भी दे, 1 करोड़ रुपया भी दे, तो मैं ना ये करूँ, तो मुझे वो मदर टेरेसा कहती, मुझे 10 करोड़ भी दे तो ये ना मैं काम करूँ, और मुझे उसमें मसीह नज़र आता है, इसलिए मैं करती हूँ। तो मैं उस गरीब में मसीह देखती हूँ, मसीह को मिलती हूँ। तो सवाल ये है कि हम कभी ऐसे मसीह को मिले हैं, ये है सवाल। चलो, गिरजे वाला तो ठीक है, नमाजों वाला भी ठीक है, सेमिनार वाला भी ठीक है, क्या मैं ऐसे मसीह को मिली हूँ जिसका जिक्र सफ़ा 18 पे किया गया, गरीब मसीह को गरीबों में मिलना। अच्छा, वैसे एक बात करना चाहता हूँ, चलो चली जाए ऑन एयर, कोई बात नहीं।
करनी तो चाहिए कभी ना कभी। पाकिस्तान में हर पैरिश में, हर दूसरे तीसरे पैरिश में मई के महीने में, अक्टूबर के महीने में मामरीन की ताजपोशी होती है। हर पैरिश प्रीस्ट की और बाबूजी की ख्वाहिश होती है कि नया ख़ानदान को नया ताज लेकर आए। तो आप गिने किसी दिन बैठ के कि पाकिस्तान में मई के महीने में और अक्टूबर के महीने में माँ मरियम को कितने ताज पहनते हैं? गिन के मुझे बता, गिन के। चलो सोने के चांदी के जो भी है, माँ मरियम को इससे क्या फ़र्क है? जो आसमानों की मलका है, बेश्त में है, ताजा ना पर साडा में जनून है। बीवियां नूं जुत्तियां मारो, मावां नूं गाला कड्डो, मां मरियम नूं ताज पाओ। कहाँ रियासतकारी, कहाँ रियाकारी। गरीब बेवाओं के साथ आप ही के पैरिश में गरीब बेवाओं के साथ क्या हो रहा है कोई पता नहीं। मां मरियम नूं ताज पाओ, वीडियो बनाओ। तो एक मुकद्दस जॉन क्रिसोस्टम, बहुत बड़ा नाम है, 4वीं सदी का जॉन क्रिसोस्टम, वाज बहुत करता था, बहुत ही आला वाज उनके बातें। उन्होंने एक बात कही कि कलीसिया अलतार पर यीशु मसीह का बदन और खून, टूटा हुआ बहा हुआ खून, टूटा हुआ बदन और बहा हुआ खून मनाती है, लेकिन बाहर बाजारों गलियों में खून बहता है उसका नहीं ध्यान करती। इतने आके अलतार पे आके सजदे कर दी। वही मसीह उधर भी है। मैं नंगा था, मैं भूखा था, मैं कैद में था, मैं बीमार था, वो जो हवाला मैंने बताया। तो जॉन क्रिसोस्टम कहता है पागल कलीसिया, 4वीं सदी का मुकद्दस, बहुत मशहूर मुकद्दस, आज भी उसका जिक्र करते हैं हम हर लेक्चर में। तो ये सफ़ा 18 की मैं बात कर रहा हूँ। तो रोज़ों में थोड़ा सा आटा इकट्ठा कर लेना, लोगों ने ध्याने लाना, सैलाब आ गया है, आफत आ गई, जल्जला आ गया, उसके लोगों के लिए कपड़े इकट्ठे कर लेना, गरीबों के लिए कुछ ना कुछ। कुछ लोग भी बड़े शरारती होते हैं, वो कहते हैं हमारे गोदाम में वैसी बड़ी चीज़ें हैं, चलो कुछ ना कुछ तो खाली करें, पुरानी, नवा तो कोई नहीं देता। चलो देते हैं लोग, नए भी देते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें भी देती है, पर मैं कहता हूँ ये बहुत कम है। जब तक वो आपकी तर्ज रूहानियत का, स्पिरिचुअलिटी का हिस्सा ना बने, आपकी मुआशरत का हिस्सा ना बने, साल में एक दफ़ा या 10 साल के बाद, 5 साल के बाद कोई आफत आ जाए, उसके लिए देना, चलो ठीक बात है, लेकिन उसके अलावा तो गरीब लिबरेशन थियोलॉजी वहाँ से शुरू होती है। हम बार बार नुक्ता रवानगी, प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं, कहाँ से गरीबों की लिबरेशन थियोलॉजी कहाँ से शुरू होती है। बस एक गलती हो गई है कलीसिया से 9वीं सदी से कि यीशु को, अब पता नहीं मैं कैसे आपको समझाऊं और कैसे आप समझेंगे, यीशु को बादशाह बना दिया, ताज पहना दिया, और जो यीशु गरीब था, मजदूर था, मजदूरों के साथ बैठता था, गरीबों के साथ बैठता था, उनके साथ रोटी खाता था, उनसे बातें करता था, वो यीशु को कलीसिया भूल गई। ये क्रिस्टोलॉजी, इल्मुल मसीह की बात कर रहा हूँ। इल्मुल मसीह और फर्क रास्ते में चला गया और यीशु को इतना आला नशीन बना दिया, और जो हमारी मदद कर सकता था यीशु, उसका कोई नाम ही नहीं लेता, और हम भी उसी साइड पे चले गए। चलो ये शायद आपके लिए इतनी बात अहम नहीं, सिर्फ जानना ज़रूरी है, ये बात बहुत ख़तरनाक है। तो सबसे पहला कदम है वो सफ़ा 19 पे आज़ाद करने का अमल। पहले जानना कि मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, और लोगों को हकूक़ को समझने की सलाहियत पैदा करना। लोग अपने मुफाद से आगे नहीं जाते। अगर महंगाई है तो लोग यही कहेंगे जी तनख्वाह बड़ी करो ताकि हम महंगाई को निपट सके, दिहाड़ी बड़ी ज़्यादा करो ताकि हम महंगाई से चीज़ें खरीद सकें, लेकिन इससे ज़्यादा आगे नहीं कुछ आता कि महंगाई है क्यों, उसके खिलाफ बात करो। लोग सिर्फ अपना मकसद हल करने के लिए, अपना फ़ायदा उठाने, नज़रिया ज़रूरत के तहत, अपनी नीड के तहत, ज़रूरत के तहत, अपने मफाद के तहत बात को आगे बढ़ाते हैं, और जो बड़े बड़े लीडर हैं वो भी ऐसे करते हैं।
लेकिन उसकी जो वजह है उसको नहीं जानते, उसकी जद्दोजहद नहीं करते ताकि एक ही बार सारी बातें ख़त्म हो और गरीबों को कोई सहारा मिले। तो ये जो हकूक़ को समझने की सलाहियत है या उसके साथ साथ ही मुज़ाहमत की क़ुव्वत है या लोगों को मुनज़्ज़म करने की बात है, ताकि ये जो गैर इंसानी सूरत हाल है इसको हम तब्दील कर सकें। वो मैं बार बार कह रहा हूँ, मुआशरे की हम बात कर सकते हैं, स्टेट की, रियासत की, मुमलकत की, मुल्क की भी बात कर सकते हैं, लेकिन हम बात करेंगे मज़हब की, क्योंकि मज़हब में भी बड़ी क़ुव्वत है कुछ करने के लिए। और जब मैं मज़हब की बात करूँ तो सारे मज़ाहिब की बात कर, कि मज़हब इंसानों को आज़ादी देने के लिए आया था, मोहब्बत बढ़ाने के लिए, लेकिन वो सारे मज़हब ये काम छोड़ के अब अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए अपने ढांचे, अपनी क़ुव्वत, गिरजे तामीर करो, ये पहाड़ियाँ तामीर करो, ये तामीर करो, ये अब गिरजे का पेंट पुराना हो गया है इसको पेंट करो, ये स्टैचू नया लाना है माँ मरियम का, इसके लिए पैसे इकट्ठे करो, पहुँचो थे ये स्टैचू इतने हज़ार रुपए का मिलता है, कभी कोई ऐलान नहीं करेगा या शायद कुछ साल में एक दफ़ा करे कि हम ये नेक काम कर लें, वहाँ जाना, ये कर लें, वो कर लें, वो कर लें। लोग करते हैं, लेकिन हंगामी सूरतों में जब कोई आफत आती है, मैं कह रहा हूँ कि आम मुआशरत का हिस्सा नहीं है, आम सोच का हिस्सा नहीं बना। चाहे मिलजुल कर बैठे, क्यों जुल्म हो रहा है, क्यों गुर्बत है, इसकी वजह क्या है, इसका शऊर क्या देना, कैसे दिया जा सकता है। तो जो लफ्ज़ शऊर है दुनिया में, ये जो ब्राज़ील का एक माहिर तालीम था पाउलो फ्रेरे, उसने ये पहली बार इस्तेमाल किया। ये 1960 की तकरीबन बात है, 1955 की, और उन्होंने किताब लिखी पाउलो फ्रेरे ने, और उस किताब में लिखा, और ये ब्राज़ील में बहुत मशहूर हुई थी बात, सारी ब्राज़ील में सिर्फ बात नहीं मशहूर हुई, इस पर अमल हुआ कि ये जो हमारी टेक्स्ट बुक्स हैं, निसाबी किताबें बच्चों की पहली जमात से लेकर, उसमें हमारे मुआशरती मसाइल को हल करने के तरीके होने चाहिए। पहले मुआशरती मसाइल देखो, परखो, फिर उनका हल सोचो इकट्ठे बैठ के और उनका हल करो। सिर्फ स्टोरियाँ, तोते की स्टोरी, फलानी की चिड़िया की स्टोरी और जनरल नॉलेज, आपके मुल्क में क्या और आपको पता नहीं। और आजकल जो किंडरगार्टन के बच्चे, उसमें दुनिया का इल्म होता है कि पेरिस में एफिल टावर कैसे बना, अमेरिका में लिबर्टी टावर कैसे, लिबर्टी स्टैचू कैसे बना, और बहुत सारी और बातें। लेकिन कोई नहीं पूछता कि हमारे मुल्क में, हमारे गांव में मसला क्या है और उसकी तदबीर क्या हो सकती है। तो ये जो तनकीदी शऊर है, ये बहुत अहम है। बहुत सारे अदारे जो ख़वातीन के साथ काम करते हैं, जो जस्टिस एंड पीस, समाजी इंसाफ के लिए काम करते हैं, उन्होंने इस काम को काफ़ी आगे बढ़ाया है। लेकिन अभी भी सरगर्मी की हद तक, प्रोजेक्ट्स की हद तक, कि यहाँ एक भट्टा वर्कर्स हैं, इनके बच्चों के लिए स्कूल बनाना है, लेकिन तालीमी किताबें वही जो बाज़ार में बिकती हैं। तो शऊर नहीं पैदा, तालीम हो जाएगी, प्राइमरी भी हो जाएगी, बच्चे मिडिल भी हो जाएंगे, PhD को MA भी कर ले, और हम उसे सक्सेस स्टोरी बना सकते हैं कि हमने भट्टा वर्कर में, भट्टा मजदूरों के लिए एक स्कूल बनाया और ये बच्चा या बच्ची वहाँ MA करके आई। लेकिन बच्चे भट्टा वर्कर तो वही के वही हैं, उनकी दिहाड़ी भी वही है, जुल्म भी वही है। तो शऊर फ़र्क होता है, सरगर्मी फ़र्क होती है। हमारे घरों में भी बीवियों के साथ, बहनों के साथ, माओं के साथ, बच्चों के साथ ऐसे बातें हैं। चलो आगे चलते हैं। दूसरा कदम, ये सफ़ा 23 से आगे है, कि ये जो जिस मामूल की बात कर रहे हैं, जिस गौर व फिक्र की हम बात कर रहे हैं, ईमान इसको कैसे आगे बढ़ा सकता है। एक तरीका यह है कि पाक अंजील को दोबारा पढ़े। ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन आज मैं बताऊंगा आपको। जो कुछ भी आपने आज से पहले सुना है फादर साहबान से, पादरियों से, अपने टीचर से, उस्तादों से, मज़हब के बारे में, वो थोड़ी देर भूल जाए, थोड़ी देर भूल जाए। खुद बाइबल पढ़े, अंजील पढ़े कि यीशु कह क्या रहा है। जो आपको पढ़ाया गया है, सिखाया गया है संडे स्कूल में, मसीह तालीम में, या क्लासरूम में, या घरों में, उसको थोड़ी देर भूल जाए।
पाक मैंने कहा ये कुछ मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी बहुत ज़रूरी है कि इससे देखें कि खुदा ने लोगों के दुखों में क्या किया। खुदा लोगों के दुखों के अंदर गया, उनके साथ मिलके। वो जो हम कहते हैं दिन को बादल की मानद, रात को सूरज की मानद बियाबान में साथ साथ चलता था, ये एक अलामत है बताने की कि वो साथ साथ था। शायद जब रोजमाना और बटेरे गिरते थे तो पहले खुदा टेस्ट करता था सही है कि नहीं। तो खुदा लोगों के दुखों के साथ साथ चलता है। यीशु मसीह ने गिरजा में खड़े होकर या कन्वेंशन लगा के मुनादी नहीं की, गलियों में, बाजारों में, सड़कों पर लोगों के साथ मिलके बातें बताते रहे। और ये लिबरेशन थियोलॉजी का एक स्टाइल है, पहले लोगों के साथ मिले। तो लिबरेशन थियोलॉजी का असल मकसद निसाब की बात नहीं है। लिबरेशन थियोलॉजी पे एक किताब लिख लो, सेमिनरियों में पढ़ाओ, थीसिस लिखो, या जो पास हो गए, जब पास हो जाते हैं नंबर मिल जाते हैं, का सारी जिंदगी के लिए काम खत्म। 2-3 साल के बाद फादर को पूछे या बाबूजी को पूछे आपने थीसिस किस पे लिखी थी, जी वो भूल गया जी। चलो ये मुनासिबन तो जो लिख रहे हैं ना, मैं तो भी 5 साल बाद की बात कर रहा हूँ। वो लिखना होता है पास होने के लिए, नंबर लेने के लिए, क्योंकि उसके बगैर आपको डिग्री नहीं मिलती। तो उसका मकसद सिर्फ डिग्री है, निसाब है, एकेडमिक। जब खत्म होगी तो लिबरेशन थियोलॉजी का असल मकसद जिंदगी का मकसद है। तो आपकी जिंदगी का मकसद क्या है? चलो एक मकसद तो है जिंदगी को कायम रखना, रोटी खाना, कपड़े पहनने, नहाना धोना, सोना, ये तो पहला मकसद है। जिंदगी को कायम रखना, कायम होगी तो होगा कुछ, हिफाजती इकदाम करना, टीके लगवाना ताकि बीमार ना हो जाए। तो इससे बाद दूसरा मकसद क्या है? पहला मकसद है जिंदगी की परवरिश करना, जिंदगी को कायम रखना। दूसरा मकसद क्या है? अगर हम सारा साल कपड़ों का हिसाब लगाएं तो ये पहला मकसद है। सारा साल रोटी का ही सोचते रहें, ये पहला मकसद है, जरूरियात जिंदगी। दूसरा मकसद क्या है? चलो हमारे मुल्क में तो एक मकसद छोटा सा ये होता है, तालीम ले लो, ये नौकरी कर लेंगे, तो जिंदगी का दूसरा मकसद नौकरी करना। लेकिन इसके अलावा और क्या है? किस लिए खुदा ने आपको भेजा है? आप क्यों जी रहे हैं? आपका असल इंसानी मेयार या वक़ार क्या है? चलो हम तो लिबरेशन थियोलॉजी के हवाले से बात कर रहे हैं। क्या आप उन लोगों के लिए कितना जीते हैं जो महरूम और मजलूम हैं, जिनका इस किताब का इंतसाब है, जो महरूमों और मजलूमों के नाम, उनके लिए आप ज़िंदगी का कितना हिस्सा देते हैं, कितना वक्त देते हैं, या ज़िंदगी में कितनी दिलचस्पी आपकी? तो उन लोगों के लिए जद्दोजहद में आप कितना आगे हैं? दो किस्म के तरीके होते हैं पासबानी खिदमत में। एक होता है जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने किया, कि वो एक जगह पे खड़ा हुआ तो लोग उसके पास आए, जिन्होंने बपतिस्मा लेना था या मुनादी सुननी थी या तौबा करना था, कि लोग मेरे पास आए या लोग जाएं आपके पास। दूसरा है यीशु मसीह का, कि वो लोगों के पास गया, जहाँ जहाँ भी, गांव गांव, गली गली, जैसे हम पाक इंजील में सुनते हैं। तो ये टोटली फ़र्क है, दोनों फ़र्क है। तो हमारे मज़ाहिब में ये कमज़ोरी रह गई है दोनों में। जब नमाज का वक्त होता है, घंटी बजती है, अजान होती है, लोग जाते हैं मस्जिद में या जहाँ भी वो नमाज करते हैं, गिरजे में जाते हैं, नमाज करते हैं, लेकिन उसके अलावा नहीं। कुछ करते हैं लोग उसके अलावा भी, पर मैं ये नहीं कह रहा। तो ज़िंदगी का असल मकसद क्या है? तो उससे आपको पता चलेगा लिबरेशन थियोलॉजी का असल मकसद क्या है। अभी हम चलते हैं बाब 2। इस पे हमने लिबरेशन थियोलॉजी की 3 सतहों का जिक्र करना है। तो मैं आपको थोड़ी देर के बाद एक कागज़ दूंगा जो हमने फ़ोटोकॉपी किया, फिर मैं समझाऊंगा। पहली सतह यह है कि ये नीचे से शुरू होती है, सिर से पांव तक, नीचे से ऊपर जाती है। बाकी सारी थियोलॉजी ऊपर से नीचे आती हैं,
एक किताब लिखी गई है, किसी शख्स ने लिखी है, लाइब्रेरी में बैठ के किसी टीचर ने आपको पढ़ाई है और आपने वो याद कर लिया है और वो ही आप सुनाते हैं हर जगह पे। लेकिन लिबरेशन थियोलॉजी किताबों से नहीं शुरू होती, नीचे से शुरू होती है, जहाँ लोग रहते। ये बंद हो गया, चलो कोई बात, इसको लिबरेशन थियोलॉजी पसंद नहीं है। मैं हैरान हूँ, इसके बावजूद ये मकतबा नबी में है। इसका इम्तहान लें। तो हम सेल्स की तो आज बात कर रहे हैं, सारे मसीही हैं लेकिन इनमें मसीही सेल्स नहीं है। हेलो, ठीक है। तो पहली सतह जो सबसे अहम है वो है सबसे निचली सतह, बुनियादी सतह, नीचे से शुरू करती है लिबरेशन थियोलॉजी, गुरबा से, ऊपर से नहीं। हमारी कलीसिया में कहते हैं जी फादर ये कहे तब हम बात करेंगे, मानेंगे, या बाबूजी कहें, मास्टर जी कहें तब हम बात मानेंगे। ऊपर से आए और फादर कहता है नहीं, बिशप साहब कहेंगे तब, बिशप साहब कहता है पोप साहब कहेंगे तब। तो कलीसिया तो मफलूज है, कोई पैर ही नहीं है, सिर है पैर कोई नहीं। लेकिन लिबरेशन थियोलॉजी नीचे से शुरू करती है कि गरीबों के पास जाएं, वहाँ से बातें सुने कि वो खुदा के मुतालिक क्या कहते हैं, उनकी गुर्बत क्या है, नीचे से शुरू करें। दूसरी सतह होती है कि एक माहिर है, थियोलॉजी का माहिर है, लाइब्रेरी में बैठता है, लिखता है, उसकी किताबें छपती हैं, जैसे मेरे इंट्रोडक्शन में होता है। लेकिन पहली सतह है बुनियादी सतह, गरीबों की सतह। दूसरी सतह है माहिरीन की सतह, जिन्होंने किताबें लिखनी होती है, लेक्चर देने होते हैं। इन दोनों के दरमियान, पहली सतह के और दूसरी सतह के दरमियान एक और सतह है। डू यू गेट इट? अभी मैं दूंगा ये कागज, आपके लिए क्लियर हो जाएगा, एक बात के बाद मैं दे दूंगा। वो है फादर्स की सतह, सिस्टर्स की सतह, मुनाद की सतह, चुपानी कारकुन की, जो पास्टरल इंस्टीट्यूट होते हैं, कैटेकेटिकल सेंटर होते हैं, टिल होता है, ये पुल हैं। एक तरफ नीचे गरीब लोग हैं, ऊपर आलम है और दरमियान में ये है। इन्होंने दोनों को मिलाना होता है, ये शऊर दे सकते हैं। मैं दोबारा समझाता हूँ। पहली सतह की किसको समझ आई है? नीचे से, ठीक है। और दूसरी है जो बहुत ही माहिरीन होते हैं, आलम होते हैं, जिन्होंने किताबें लिखनी होती हैं। लेकिन इन दोनों के दरमियान एक और सतह है। तो ये मैं नेगेटिव तरीके से ये नहीं कहता जड़े ना उतां दे ना थल्ले दे, चलो किसी लिहाज से, ना तो वो गरीब होते हैं ना वो आलम होते हैं, लेकिन उन्होंने ट्रेनिंग की होती है, अदारों के इंचार्ज होते हैं, अदारे चलाते हैं। मैंने मिसालें दी, इसमें आते हैं फादर्स, सिस्टर्स, मुनाद, चुपानी वर्कर जो वॉलंटियर काम होते हैं चर्च काउंसिल के, और जो अदारों के इंचार्ज होते हैं। अदारे हैं, पास्टरल इंस्टीट्यूट है, कैटेकेटिकल सेंटर है, दारुल कलाम है, ज्योति सेंटर है, टिल है, क्रिश्चियन स्टडी सेंटर है। ये जो अदारे होते हैं ये शऊर देते हैं, लोगों को समझाते हैं, और ये दरमियानी होते हैं। तो इनकी बड़ी अहम तरीन है। तो नौवीं ये ज़रा बांटे सफ़ा 29 पे, सफ़ा 29 के लिए, सफ़ा 29 के लिए, सफ़ा 29 इधर भी है, लेकिन हमने थोड़ा सा मोटा करके आपके लिए, ये पढ़ाने के बाद मैं आपको सवालात जवाबात का मौका दूंगा। तो ये ऊपर सबको मिल दे दें। जल्दी करें, ऐलान होने शुरू हो गए हैं, आर्डर 10 मिनट पर्ची आ गई है, जल्दी करें। आपने भी शुक्र करना, चाहेगा वक्फा होगा। चलो जी, ये इधर देखिए थोड़ी देर के लिए कि कैसे पढ़ना है। ऊपर हेडिंग लिखे हैं सबसे ऊपर, पढ़ सकते हैं आप? नहीं, पहली लाइन ही पढ़नी है।
अवामी। तो ये देखे, जब महराना की बात है तो ये इनका कॉलम है, मेरी तरफ देखे, तो आपने नीचे पढ़ना है। जो पासवानी कॉलम है ऐसे पढ़ना है, और अवामी कॉलम है ऐसे पढ़ना है। लेकिन ये साइड पे लिखी है गुफ्तगू, मिला आपको? तो आपने पढ़ना है कि महराना लोग जो हैं इनकी गुफ्तगू कैसे होती है, पासवानों की गुफ्तगू कैसे होती है, अवामी आम लोगों की गुफ्तगू कैसे होती है। मिला आपको? और नीचे मंतक कि इनका दलील देने का तरीका कैसे होता है, माहिरान की कैसे होती है, पासबानी, अवामी। और तरीकाकार कि काम करने का तरीका माहिरीन का कैसे होता है, पासबानों का कैसे होता है, अवामी कैसे होता है। और मुकाम, कहाँ ये काम करते हैं, कहाँ सोचते हैं, माहिरीन कहाँ सोचते हैं। मिला आपको? ये मैं सिर्फ आपको बताना कि आपने पढ़ना कैसे, क्योंकि पढ़ाना मैंने आपसे है। इज इट क्लियर? आप ठीक है? ओके। अभी हम गुफ्तगू करेंगे कि पहला टॉपिक गुफ्तगू कि माहिरीन जो लोग हैं, माहिर आलम लोग, वो गुफ्तगू कैसे करते हैं। बोलो। ठीक है, तफसीली, मुश्किल, सख्त, जान बुझ के औखे लफ्ज, ताकि तुम पता लगे तुम तो माड़े हो, तुम तो कख पता नहीं, तुसा तो कोई पढ़िया ही नहीं। जान बूझ के मुश्किल किताबों के हवाले जो आपने नहीं पढ़ी हुई, ठीक है, टीचर्स करते हैं, प्रोफेसर्स करते हैं, आलम करते हैं। इज इट क्लियर? पासबान लोग कैसी किस्म की गुफ्तगू करते हैं, वो अपने कामों से जोड़ते हैं, जो एक्टिविटीज है, सरगर्मियां हैं। और जो अवाम है वो किस किस्म की गुफ्तगू करते हैं, मुंश, बस मुंश, खिलरी, कोई तरीके ना जोड़ी नहीं, कोई मजमून नहीं बनाया, जैसे आगे मुक्सर उनको दुआ करने का भी नहीं पता होता, नहीं जी सानू नहीं चज आंदा तुसी कर। मुक्सर छोटे छोटे फिक्रे, हो गई दुआ, हो गई है जी, कदे दी हो गई। अक्सर फिल्म दी, ये फिल्म दी के मानी है पहले से सोचे बगैर, पहले से प्लानिंग के बगैर, उसी वक्त फिल्म दी, स्पोंटेनियस, उसी वक्त जो बात आई है जी, इंज नहीं जी इंज होंदा है, इंज नहीं जी इंज होंदा। उन्होंने को पहले लाइब्रेरी में बैठ के कुछ स्टडी नहीं की होती, ना उन्होंने एक मजमून बनाया होता है, फिल्म दी। तो ये तीनों लोगों की गुफ्तगू का पता चला। आगे चलते हैं। मंतक, दलील देने का तरीका, दलीलें कैसे देते हैं, माहिरीन कैसे देते हैं। बस आलमा को बड़िया बड़िया गल्लां शायद समझ आए ना आए, पर आलमा जी। आगे बाज़ाब्ता तरीके, मेरे जी 4 पॉइंट है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। पहले पॉइंट के 3 अलफ बे जीम है, बाज़ाब्ता, मुनज़्ज़म, और आगे मुतहरक, हरकत देने वाली, तारीख देने वाली। पासबान किस किस्म की मंतक, अमल की, एक्शन, सरगर्मी, अनाउंसमेंट्स। आगे अखलाकियात की होती है, वजाहत होती है, प्रीचिंग में होती है। और आगे जोशीली, ऊपर उठ के बाद, अभी मैं फन खिताबत का मुजाहरा नहीं कर सकता, लेकिन मैं इस काबिल हूँ, लेकिन मैं जोशीली, कुछ लोग इतने जोशीले होते रुआ देते लोग कहते रुआइए ना, तो स्वाद नहीं आता। अवाम किस किस्म की मंतक इस्तेमाल करते हैं, अवामी लोग, जैसे जिंदगी में होता है तजुर्बात, वो मिसालें भी इंजी देंगे। एक जी हुंदा सी, एक जी असा वेख्या। आगे जो कॉन्क्रीट चीजें हैं, ठोस चीजें। तीसरी, लोग झाड़ू देते हुए जबूर गाते हैं, रोटियां पकाते गुनगुनाते हैं, यानी उनका ये स्टाइल है। माँ बच्चों के लिए दुआवां करती रही, रोटियां पकाने नाल ही खुदा मेरे बच्चों ने खैर रखी, मेरे बच्चों ने कामयाब करी। ये बरकत का अमल है, सैक्रामेंटी अमल है। तरीकाकार, आगे चले, तज्जियाती, ये आप बाद में पढ़ सकते हैं, मैंने आपको ना सिर्फ पढ़ने का तरीका बताना। फन तशरीह के मुताबिक उनको पढ़ाया होता है कैसे ऐसे बात करनी है।
असूली नजरियाती, बल्कि एक फ़न तशरीह तो एक मजमून होता है जो सेमिनरियों में मुनाज़ साहबान को पढ़ाया जाता है कि लेक्चर कैसे तैयार करने हैं, वाज कैसे देने हैं, कैसे उछल उछल के बातचीत करनी है। पासबानी पासबानी कैसे करते हैं? ये दुनिया का एक बहुत बड़ा असूल है, लिख लें, इंग्लिश में भी लिख लें। सी जज एंड एक्ट। सी पहले मुशाहिदा करो, पहले देखो, फिर जायज़ा लो, तजज़िया करो, फिर एक्शन लो, अमल करो। ये दुनिया में बहुत किताबें लिखी गई इस पर, यह अलग-अलग पॉइंट है। ये माँ बाप भी करते हैं। सी जज एंड एक्ट, पहले ज़रूरियात देखो, फिर जायज़ा लो, फिर अमल करो। और अवाम कैसे करते हैं? वो मुवाज़ना ही करते रहते हैं पाक अंजील का और ज़िंदगी का, पाक कलाम का, ज़िंदगी का। आगे हम चलते हैं। तो सी जज एंड एक्ट लिख लिया आपने? देखो, जायज़ा लो, अमल करो। 3 पॉइंट अलग-अलग। देखो पे भी 6 महीने लग सकते हैं, जायज़ा लेने पे भी अलग-अलग। मतलब कि ये एक ही सांस में ना पड़ जाए। मुकाम था कि ये लोग काम कहाँ करते हैं, ये जो सोचते हैं थियोलॉजी, ये कहाँ करते हैं? माहिर लोग कहाँ करते हैं? वो तो बेड़ा करके तो आप है, सारे तो बैठे हुए थे थियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट फॉर लेट, तो इतने फंस गए इलाहियात के इदारों में और सेमिनरियों में। तो पास्टल लोग जो हैं, पासबान, वो कहाँ करते हैं काम? और अवाम लोग जो हैं वो कहाँ काम करते हैं? कलाम की रफाकत के ग्रुप, बाइबल स्टडी ग्रुप बना ले, इकट्ठे बैठ के बातचीत कर ली, बुनियादी मसीह बरादरियाँ ये जो बैठते हैं, संडे स्कूल चला लिया बरादरियों में, ओके। और लिबरेशन थियोलॉजी का फ़रोग कैसे करते हैं? तशहीर इश्तार कैसे करते हैं? बढ़ाते कैसे हैं? जो पहले लोग हैं माहिरीन, वो इलाहियात की कॉन्फ्रेंस करते हैं, जैसे आप कर रहे हैं, कांग्रेस से करते हैं, सेमिनार करते हैं। मुझे तो लगता है पहली लाइन में फिट हो रहे हैं। बहुत बदकिस्मत है आप। दूसरे पासबानी मुशावरत कर ली, चर्च काउंसिल कर ली, कॉन्फ्रेंस कर ली, कैटेकिस्टों की, बड़े बुजुर्गों की, बरादरी के बुजुर्गों की, और अवामी लोग। ठीक है। अमल में लाने वाले, पहले अमल में लाने वाले माहिरीन इलाहियात, प्रोफेसर, असातिज़ा, फिर पासबानी, खादिम, प्रीस्ट, राहबान, मोमिनीन, अवाम, और आगे ज़ुबानी सरगर्मियाँ यानी बोलने वाली, जैसे आज हम कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मुकाला जात, लेक्चर, अगले की वाज, गुफ्तगू, और आगे 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 तहरीरी सरगर्मियाँ, जो भी है। ओके, ये आप बाद में पढ़ लेना। बंद कर दे कापियाँ, किताबें भी बंद कर दे, कागज़ भी बंद कर दे, बस ज़हन खुले रखें, बाकी सब कुछ बंद कर दें। चलो थोड़ा सा दिल भी खोल के रखें। आज हमने काफ़ी दिल वाली बातें की हैं। जो माहिरीन होते हैं अकल वाली, दिमाग वाली बातें करते हैं। बंद कर दें, सांसों के साथ सांसें मिलाएं, सावन असार लाओ। अच्छा, तो कोई बात बताएं आज आपने, क्या कुछ सीखी बात नई, या कोई सवाल पूछना, या कोई तासुर देना, कुछ आपको अच्छा लगे। बुरी बातें भी बता सकते हैं, जी उस बात ने तो मेरे मैदे में खराबी पैदा कर दी है, वो भी बता सकते हैं, आप करनी चाहिए। वो मैंने शुरू में कह दिया था, कुछ बातें आपको अजीब लगेंगी। चलो ठीक है, तो से फ्री महसूस करें जो भी आप कहना चाहते हैं।